जय हिंद साथियों, नमस्कार सभी प्यारे भाइयों और बहनों। जैसा कि आज जो टेस्ट पेपर हुआ आपका बाड़मेर जिला दर्शन का, तो कुछ लाइन आज पंकज काजला नामक विद्यार्थी ने भेजी है कि काश मेरी जिंदगी में सरहद की कोई शाम आए, मेरी जिंदगी मेरे वतन के काम आए। ना खौफ है मौत का, ना आरजू है जन्नत की। ना खौफ है मौत का, ना आरजू है जन्नत की, लेकिन जब भी जिक्र हो शहीदों का, काश मेरा नाम आए, काश मेरा भी नाम आए। ठीक है, जय हिंद साथियों सभी। और बात करते हैं बाड़मेर जिला दर्शन की। तो आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न, असंगत छांटिए। अब देखो दोस्तों, असंगत छांटिए बैलून महोत्सव बाड़मेर, गिरल परियोजना बाड़मेर, कपूडी जालिया बाड़मेर या पहला शिल्पग्राम, इनमें से कौन सा असंगत है? तो आप लोगों को पता है कि बाड़मेर जो जिला दर्शन है, इसकी जब जो मेले मंदिर महोत्सव वाली ट्रिक थी, तो मैंने बताया था कि थार के कपाल में रानी भटियाणी, कौन सी रानी भटियाणी व मल्लीनाथ जी, रानी भटियाणी व मल्लीनाथ जी खेड बर्मा नामक स्थान पर बैलून सुइयां और हल्दी बेचते हैं। ये बहुत ही विरात्रा बात है। ये एक लाइन याद कर लोगे तो बाड़मेर जिले की बहुत सी चीजें याद हो जाएगी। कपालेश्वर महादेव का मंदिर, रानी भटियाणी का मेला, मल्लीनाथ जी का मेला, खेड बर्मा जी का मेला, बैलून महोत्सव, सुइयां मेला, हल्देश्वर महादेव का मेला पिपलूद में, ठीक है, विरात्रा माता का मेला चोटन बाड़मेर में। तो यहाँ पर ये तो बात हो गई कि बैलून महोत्सव जो है वो बाड़मेर का है, बिल्कुल सही। गिरल परियोजना लिग्नाइट आधारित, कौन सी है भाई? लिग्नाइट, पहला लिग्नाइट आधारित बिजली घर कहाँ पर है? गिरल में। ये पहला लिग्नाइट आधारित, कौन सा? लिग्नाइट आधारित। सभी साथियों को शेयर कर दीजिए फटाफट और नोट करते रहिए। लास्ट के अंदर पूरे वीडियो के समाप्त होने पर पूरा जिला दर्शन की पीडीएफ मैं आपको यहाँ उपलब्ध करवाने वाला हूँ। जिन व्यक्तियों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करा है वो आशु जीके ट्रिक नाम से टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, ताकि आपको पूरे टेस्ट पेपर के बारे में जानकारी मिलती रहे। फिर है कपूडी जालिया, ये भी कहाँ पर है? कपूडी जालिया ये भी बाड़मेर जिले में है। कपूडी जालिपा इसको बोलेंगे, ठीक है। ये जालिया लिख दिया, इसको थोड़ा ध्यान कर लेना आप। और अब यहाँ पर बात करेंगे अपने कि असंगत कौन सा हो गया। पहला शिल्पग्राम बाड़मेर में नहीं है, कहाँ पर है? हवाला ग्राम उदयपुर में। कहाँ पर है? हवाला ग्राम उदयपुर में है। तो इसका असंगत पहले का उत्तर क्या हो गया? 4 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, बाड़मेर की अगर बात करते हैं कि बाड़मेर का प्राचीन नाम क्या है, बाड़मेर का प्राचीन नाम पूछा जाए तो आपको नाम याद आना चाहिए श्रीमाल, ठीक है। इसको किरातकूप भी कहते थे। क्या बोलते थे? किरातकूप, ठीक है। ये किसको बोलते थे? किराड़ू को बोलते थे, ठीक है। मालानी, गुड्डा मलानी वाला क्षेत्र आ गया। श्रीमाल बाड़मेर का प्राचीन नाम। बाड़मेर के साथ जिले लगे हुए हैं, जैसलमेर है, जोधपुर है, पाली है, जालोर है, ये सभी इसके साथ सीमा लगाते हैं। थार महोत्सव बाड़मेर में बनाया जाता है। और वीरों की बात आती है तो गड्रा शहीद स्मारक याद आता है, जब रेलवे के 14 कर्मचारी शहीद हुए थे। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का भी हल निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। ये गजानंद जी सर की तरफ से आप सभी को है लाइन। तो इसका उत्तर देखो, भाटागेर, कल ही बताया था मैंने, भाटागेर है जो जालोर की है। लठमार होली कहाँ की है साथियों? लठमार होली है वो है करौली की। पत्थरमार होली बाड़मेर की। दूध व दही की होली नाथद्वारा की। तो अब आपको याद हो गया भाटागेर, यानी 1 नंबर का है 3। तो देखो 3 4 2 1 ये वाला। लठमार होली चांदनगांव, श्री महावीर जी, करौली, ठीक है। पत्थरमाल बाड़मेर के अंदर इलोजी की सवारी निकाली जाती है। किसकी सवारी निकाली जाती है? इलोजी की सवारी। मारवाड़ में इनको छेड़छाड़ के लोक देवता के रूप में पूजा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, बाटाड़ू का कुआं किस शासक के द्वारा बनाया गया है? राजस्थान में प्रश्न आता है कि रेगिस्तान का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? रेगिस्तान का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? या रेगिस्तान का गौरव किसे कहते हैं?
तो आप इन दोनों का कमेंट करके बताएं। कल्प वृक्ष और रेगिस्तान का गौरव किसे कहते हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है। मैं आपको बता रहा हूं कि बाटाडू का कुआं जो है, और एक आता है चंदन नलकूप। चंदन नलकूप जो है वो जैसलमेर जिले में है। कहां पर है? जैसलमेर जिले में। यह मीठे पानी के लिए प्रसिद्ध है और जैसलमेर में मीठालाल व्यास ही थे जैसलमेर प्रजामंडल के गठन करने वाले। जैसलमेर प्रजामंडल का गठन जोधपुर जिले में हुआ था। कहां पर हुआ था? जोधपुर में। तो बाटाडू का कुआं है, इसे बोलते हैं रेगिस्तान का जल महल। रेगिस्तान का जल महल, सुनते जाइए, याद हो जाएगा। परीक्षा आज नहीं कल तो होनी है, इसी कारण देख लीजिए आज 12वीं बोर्ड का पहला पेपर हो चुका है और सरकार लगभग 3-4 पारियों के अंदर इस पेपर को आयोजित करवा देगी। पुलिस वाले को सबसे पहले उनको जरूरत है, इसलिए तैयारी में जुटे रहें। कोई किसी के भी कहने पर ये ना आए, मैंने जैसे कल कहा कि जनवरी होगा, मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूं कि बातों पर विश्वास ना कीजिए, अपनी तैयारी पर विश्वास कीजिए। कोई जवाबदार नहीं होगा उसके बाद में कि पेपर कब हो गया। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, फेक न्यूज़ देखने की जरूरत नहीं है, ऑफिशियल साइट पर न्यूज़ आ जाएगी। उत्तर होगा रावल गुलाब सिंह। रावल गुलाब सिंह। बाटाडू का कुआं किस शासक के द्वारा बनाया गया है? बाटाडू का कुआं है जो रावल गुलाब सिंह के द्वारा बनाया गया है और इसे रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेगिस्तान का जल महल। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान के अंदर मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है और थार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ध्यान रखना, थार महोत्सव जब भी पूछा जाए तो बाड़मेर जिले का नाम आएगा। मरु महोत्सव पूछा जाए तो जैसलमेर जिले का नाम आएगा। ऊंट महोत्सव पूछा जाए तो उसको क्या कहेंगे? ऊंट महोत्सव बीकानेर में। ठीक है, तो बाटाडू का कुआं अगर आपसे पूछ ले कि कौन सी पंचायत समिति में आता है, तो बायतू। कौन सी पंचायत समिति है? बायतू पंचायत समिति है। नेक्स्ट प्रश्न, पुरातात्विक तथा अध्यात्म की त्रिवेणी के नाम से विख्यात बाड़मेर का प्रसिद्ध मंदिर है। गरीबनाथ जी का मंदिर। गरीबनाथ जी दादू दयाल जी की शिष्य। ठीक है, तो गरीबनाथ जी आगे आलम जी का मंदिर। आलम जी का धोरा गुड्डा मलानी बाड़मेर किस लिए प्रसिद्ध है बताना। रणछोड़ जी का मंदिर, बर्मा जी का मंदिर। बर्मा जी का मंदिर एक बांसवाड़ा में भी है, बांसवाड़ा में स्थान आता है छींच। छींच बांसवाड़ा में बर्मा जी का मंदिर है। उसी प्रकार प्रश्न आता है कि छींक माता कहाँ पर है? छींक माता का मंदिर जयपुर में है। जयपुर में है। छींक्या तो जयपुर में छींक्या था, लेकिन छींच तो बांसवाड़ा में है। छींच बांसवाड़ा में है। छींक आई थी जयपुर में, लेकिन छींच तो बांसवाड़ा में है और वहीं पर बर्मा जी का मंदिर है। पूरे विश्व में एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर, अगर आपसे पूछा जाए कि पूरे विश्व में एकमात्र मंदिर जो हम पर है, सावित्री के साथ जी ब्रह्मा जी की वो तो आगे पूछेंगे, लेकिन एकमात्र विश्व का जो ब्रह्मा जी का मंदिर है वो कहाँ पर है? पुष्कर अजमेर में है। कहाँ पर है? पुष्कर अजमेर में है। इस प्रश्न का उत्तर होगा बिल्कुल रणछोड़ जी का मंदिर। आप लोगों ने सही बताया है, रणछोड़ जी का मंदिर खेड़ किराड़ू नामक स्थान पर है। खेड़ किराड़ू यानी खेड़ बर्मा नामक स्थान पर रणछोड़ जी का मंदिर बना हुआ है। इसे इतिहास, पुरातात्विक तथा अध्यात्म की त्रिवेणी के नाम से जाना जाता है। ये एक विष्णु जी का मंदिर है। किसका मंदिर है? विष्णु जी का मंदिर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, विश्व का प्रथम ब्रह्मा जी का मंदिर जो सावित्री जी के साथ है। देखो आगे प्रश्न, ऐसा प्रश्न आता है, देखो पूछता है कि तलवाड़ा झील कहां पर है? तलवाड़ा झील। और एक आता है तलवाड़ा स्थान कहां पर है? दोबारा लिख देता हूं, लिखो तलवाड़ा। तलवाड़ा झील जो है वो तो होगी हनुमानगढ़ में, लेकिन तलवाड़ा में बांसवाड़ा में भी स्थान है। तलवाड़ा एक जगह है बांसवाड़ा में जहां पर तुरताई माता, किसका? तुरताई माता। तुरताई माता, या प्रश्न आ जाए त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर, जहां पर वसुंधरा राजे सिंधिया जाया करती थी। श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया चुनाव जीतने के बाद में, चुनाव जीतने से पहले तुरताई माता के मंदिर में, तो वो हो जाएगा बांसवाड़ा। बाकी आप ट्रिक याद कर लेना कि वसुंधरा राजे छींच नामक पीए के साथ गई थी, उसको घोट आने लग गई तो मानगढ़ धाम ले गए, तो घोट आई तो घोटिया अम्बा का मेला भी बांसवाड़ा में है और मानगढ़ धाम का मेला भी बांसवाड़ा में है। छींच माता का मंदिर भी बांसवाड़ा में है और जो त्रिपुरा सुंदरी है, तुरताई माता है, जहां पर खंडित मूर्तियों का संग्रहालय बना हुआ है, वो भी बांसवाड़ा में है। विश्व का प्रथम ब्रह्मा जी का मंदिर यहां पर हो जाएगा आसोत्रा। क्या हो जाएगा? आसोत्रा। राजस्थान में चौहटन जो है वो गोंद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? गोंद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। पुष्कर तो अजमेर में है। लोद्रवा की राजकुमारी मुम्मल की मेड़ी किस नदी किनारे स्थित है? वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइव ज़्यादा से ज़्यादा रहे और आक्रमण रुकना नहीं चाहिए सैनिकों।
दूसरे जो चैनल वाले या विद्यार्थी देखते हैं वो देखें भाई यहाँ तैयारी कितनी स्ट्रिक्ट चल रही है, इसी से पता चलता है। और आप यहाँ पर अच्छा दोगे तभी आपको आगे मिलेगा। इसका उत्तर होगा बिल्कुल सुकड़ी नदी। ना 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 सुकड़ी को ना, अरे ध्यान से सुनो तो प्रश्न है। लोथरवा की राजकुमारी मुम्मल और अमरकोट को राजकुमार महेंद्र। महेंद्र के ऊंट को नाम पूछ लिया तो चित्तल। ऊंट का नाम क्या था? चित्तल। ऊंट का नाम पूछ लिया जाए तो चित्तल, और ये पूछ लिया जाए इसकी मेड़ी किस नदी के किनारे है, तो यहाँ काक नदी के किनारे है, इसका उत्तर हो जाएगा। लेकिन लूनी नदी जब बरसात ज़्यादा होती है अरावली की पहाड़ियों में, जहाँ पुष्कर अजमेर के अंदर लूनी नदी का उद्गम होता है, नाग पहाड़ी अजमेर से, बरसात अत्यधिक होने के कारण इसका जो प्रकोप देखा जाता है वो कहाँ देखा जाता है? बाढ़ का बालोतरा बाड़मेर में देखा जाता है। बालोतरा बाड़मेर में लूनी नदी का प्रकोप देखा जाता है। लूनी नदी आपको याद करनी है। लूण लेने वास्ते भेजियो हो अनूप जय विजय ने। किने भेजियो? अनूप जय विजय को लूण लेने के लिए भेजा था। तो अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर। ठीक है, अनूप जय विजय, अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर। ठीक है, अब प्रश्न क्या आता है कि लूनी जो नदी है इसका उद्गम अजमेर की नागपाड़ी से हुआ, जालोर से कच्छ के रण में ये अपना जल गिराती है। यहाँ बाड़मेर आया, बाड़मेर में बालोतरा में आ गया पानी, तो यहाँ बाढ़ आ गई, तो इसको मिट्टी खारी के नाम से जानते हैं। नमक कदे मिठो लागे कदे खारो लागे। ठीक है, तो मिट्टी खारी के नाम से जानते हैं। लूनी की सहायक नदियाँ पूछ ले तो जोलमी, बसाऊ, जक्कास। जोलमी, बसाऊ, जक्कास पूरी नदियाँ, जोजड़ी, लीलड़ी, मीठड़ी, बांडी, सूकड़ी, जवाई, खारी, सागी, सरस्वती, मित्री, सारी आ जाएगी इसके अंदर। ये पूरा आप याद कर लेना। कालिदास ने लूनी नदी को अंतस लीला कहा है। अंतस लीला कहा है, ये याद रखना विशेष। तो ये लोथरवा की राजकुमारी जो है वो काक नदी के किनारे उनकी मेड़ी बनी हुई है। सुमेलित कीजिए। 4 ऑप्शन आपके सामने है, सभी चीजें यहां से क्लियर हो जाती है। देखो प्रश्न आता है जैसे दाबू प्रिंट कहाँ का है? ये गुरुजी आल्यो। अरे यहाँ पर ऐप ऐसा लगाए नहीं क्या? टेक्निकल टीम ध्यान दे भाई, ये क्या कर रहे हो? बच्चे उत्तर कैसे बताएं? चलो आप मिलान कर लो, देखो मैं मिला देता हूँ आप लोगों को। अजरक प्रिंट जसोल बाड़मेर का नहीं है। बकरी जटपट्टी उद्योग जसोल बाड़मेर का है। दाबू प्रिंट अकोला चित्तौड़गढ़ का है। सांगानेरी प्रिंट जयपुर का है। अजरक प्रिंट बालोतरा का है। याद करो, अजरक से ट्रिक में बताया था हस्तकला वाली में, ऐसे अजगर आयो तो खाग्यो तो खून निकलियो लाल, तो लाल निकलियो खून तो खतरो हो गयो खतरी जाति। मोहम्मद यासीन छिंपा को पुरस्कार से सम्मानित किया गया था ना। बाड़मेर के मोहम्मद यासीन छिंपा बालोतरा निवासी थे, जो रंगाई छपाई के लिए, कटार छींट के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, मोहम्मद यासीन छिंपा। और यहाँ अजरक प्रिंट है जो बालोतरा में लूनी नदी के किनारे कहते हैं। यहाँ पर जो प्रदूषण का कारण है वो लूनी नदी जो प्रदूषण का कारण हुआ है वो क्या हुआ है कि यहाँ पर उद्योग स्थापित होना। ठीक है, लूनी नदी के पानी में अजरक प्रिंट हुआ। मलीर प्रिंट ये भी बालोतरा बाड़मेर का है। अजरक प्रिंट में लाल व नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। सीधा भी याद कर सकते हो, ऐसे अजरक ऐसे अनिल। जिस प्रकार अमल नीले निटमस को लाल कर देता है, उसी प्रकार यहाँ अजरक है उसके अंदर नीला व लाल रंग का प्रयोग होता है। ठीक है, जयमिति आकृति अजरक में दूसरा अक्षर जय है। जय से जयमिति आकृति के कारण प्रसिद्ध है। इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर 0 पॉइंट है। जल्दी बताएं कौन सा होगा? कमेंट फास्ट। गुड्डामलानी, शिव, मुनाबाव, गडरा रोड। जल्दी से सभी साथियों को सूचित किया जाता है, आज के इस महासंग्राम में जुड़े हुए सभी विद्यार्थियों को एक ऑफर है, लास्ट तक वीडियो में आपको पीडीएफ मिलने वाली है। आज कुछ सुधार किया जा रहा है आप लोगों के लिए। तो गुड्डामलानी, शिव, मुनाबाव, गडरा रोड। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा बिल्कुल, सभी का भी अंतिम छोर पूछा है। इंदिरा गांधी नहर
का अंतिम छोर 0 पॉइंट जो पूछा है, इंदिरा गांधी नहर जो है इसके जो इंजीनियर है वो माने जाते हैं कंवर सेन। राजस्थान नहर से इंदिरा गांधी नहर का नाम 1984, ये तारीख याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद में इसका अंतिम छोर पूछा है तो अंतिम छोर आ जाएगा यहाँ पर गडरा रोड। क्या आ जाएगा? गडरा रोड। मुनाबाव किस जिले में है? तो बाड़मेर जिले में है। मुनाबाव किस जिले में? ये प्रश्न बहुत बार पूछ लिया गया, रेल से संबंधित होने के कारण मुनाबाव से प्रश्न पूछा जाता है कि मुनाबाव कहाँ पर है, तो बाड़मेर में है। और बाद में पूछा जाए कि बाड़मेर जैसलमेर जो है विश्व का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है, विश्व का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? यही है। और उसके अलावा जो प्रश्न पूछा जाता है कि वो आगे प्रश्न आ जाएगा वो बता दूंगा। अब इस इंदिरा गांधी जो यहाँ से क्या है कि नहर है, इससे एक लिफ्ट नहर निकाली गई है। क्या निकाली गई है? लिफ्ट नहर निकाली गई है। और लिफ्ट नहर जो है वो लिफ्ट नहर है, उसका नाम रखा गया है बाबा रामदेव लिफ्ट नहर। बाबा रामदेव लिफ्ट नहर, बाबा रामदेव लिफ्ट नहर निकाली गई है। बाबा रामदेव लिफ्ट नहर निकाली गई है। इसका पहले नाम क्या था आप बताइए कमेंट करके। जो जोधपुर से और राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे थे उन्हीं के नाम पर था। आप बताना है आपको इनका इस लिफ्ट नहर का पहले नाम क्या था। अब तो है बाबा रामदेव लिफ्ट नहर, ठीक है। गुड्डा मलानी क्यों प्रसिद्ध है ये भी कमेंट करके बताएं। देश की पहली ओरण पंचायत का गठन किस गांव में किया गया है? चौहटन, किराड़ू, नाकोड़ा, ढोक। चौहटन, किराड़ू, नाकोड़ा, ढोक। ढोक बताइए जल्दी से, ये ढोक इस प्रकार से है, ठीक है। जल्दी बताइए। पहली ओरण पंचायत, यानी ओरण का मतलब क्या होता है? वह क्षेत्र जहां पर मतलब वृक्ष काटना निषेध हो, वो क्षेत्र कौन सा होता है? ओरण कहलाता है। कौन सा कहलाता है भाई? ओरण कहलाता है, ठीक है। आज और प्रश्न आ जाता है कि अरे जो बालोतरा है वो क्यों प्रसिद्ध था, वह बात कर चुके हैं अपने। जल्दी से बताइए। तो उत्तर हो जाएगा इसका ढोक, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न, सिवाना पर्वत क्षेत्र में स्थित गोलाकार भाग कहलाता है। सिवाना पर्वत क्षेत्र में स्थित गोलाकार भाग कहलाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 56 का मैदान, 56 का डेल्टा, 56 की पहाड़ियां, 56 का सीना। वक्त आ गया है 56 का सीना दिखाने का इन चीनी लोगों को, जिन्होंने हमारे देश के वीर जवानों को धोखे से मारा है। एक गाड़ी थी, उस गाड़ी को गिराया था, मुठभेड़ में नहीं मारे गए, ध्यान रखना। 3 ही जवान मुठभेड़ में थे, बाकियों को धोखे से मारा है उन्होंने। तो दोस्तों जैसा मैंने आज पोस्ट भी किया था कि टिकटॉक ऐप या जो भी चीनी है वो भी सामग्रियां हैं, आप उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए, स्वदेशी अपनाना शुरू कर दीजिए। मैंने भी अनइंस्टॉल हमेशा के लिए कर देता है, जितनी पहले वीडियो थी बस वही है, बाकी सब हटा दी है। नया कभी टिकटॉक पर वीडियो आएगा, ठीक है। तो आप भी हटाएं। इस देश में अपने युवा साथी हैं, अपने जागरूक बनेंगे तो दूसरे हमें देखकर प्रेरित होंगे। मैं आपसे आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सहयोग करेंगे। यहाँ इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा 56 का पहाड़ियाँ, 56 को मैदान, 8 को नहीं, 56 का मैदान दक्षिण राजस्थान में। आप बताइए 56 का मैदान कौन सी नदियाँ बनाती है, ठीक है। कौन सी नदियों के कारण 56 का मैदान कहा जाता है? कांठल का मैदान किसे कहा जाता है? 56 की पहाड़ियों के लिए सिवाना क्षेत्र में परिस्थित गोलाकार भाग है। ये ध्यान रखना, बहुत बार पेपर में प्रश्न पूछा गया 56 की पहाड़ियाँ कहाँ है और 56 का मैदान कहाँ है, गलत मत करके आ जाना। मंगला भाग्यम शक्ति एवं ऐश्वर्या का संबंध है। गुरु शक्ति कपूर तो फिल्मामो, ऐश्वर्या अभिषेक बच्चन की लुगाई होगी, भाग्यम में हमारे आई को नहीं बा, और मंगला तो ध्यान को नहीं कौन है, ढूंढन चाल रहे हैं यहाँ को नहीं। ये एक नाम रखे गए हैं जिस क्षेत्र में इनकी खोज हुई है, मंगला भाग्यम शक्ति एवं ऐश्वर्या। या आप बताएं मुझे क्या है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, मैं थोड़ा समझ में को नहीं आ रही हूँ। मैंने प्राकृतिक गैस हूँ है, संबंधित तेल क्षेत्र है, लिग्नाइट क्षेत्र है, या कोई तोप को नाम है? जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ भाई किस लिए ये है। तो मंगला भाग्यम शक्ति एवं ऐश्वर्या का संबंध, ऐश्वर्या का संबंध तो भाई अभिषेक बच्चन, ठीक है भाई, ध्यान मत दो, थोड़ा पढ़ाई में दो। इसका उत्तर होगा तेल क्षेत्र। कौन सा? तेल क्षेत्र, बिल्कुल। लिग्नाइट आधारित प्रथम बिजली घर अपने बात कर चुके हैं, गिरल बाड़मेर में। कहाँ पर है? गिरल बाड़मेर में है। नेक्स्ट प्रश्न, देश का पहला रिफाइनरी व पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स स्थित है। रिफाइनरी बालोतरा, सिवाना, गिरल, पचपदरा। तो गिरल की बात होगी, पचपदरा की बात होगी। सिवाना को बाड़मेर का कश्मीर कहा जाता है, बाड़मेर का कश्मीर कहा जाता है, बाड़मेर का कश्मीर कहा जाता है। बालोतरा के लिए बात कर चुके हैं। यहाँ अब प्रश्न आता है, इसका जो उत्तर होगा वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि पहला रिफाइनरी व
केमिकल जो कॉम्प्लेक्स है ये 18 अप्रैल 2017 को इसकी स्थापना राजस्थान सरकार व हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के बीच MOU पर हस्ताक्षर हुए। ये देश की पहली रिफाइनरी होगी जो BS स्तर 6 है, जिसका BS स्तर क्या है 6, तो वो है पचपदरा। कौन सी है? पचपदरा। 18 अप्रैल 2017 है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न, किसका किसका संबंध बताया मैंने? राजस्थान सरकार व हिंदुस्तान पेट्रोलियम। ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। प्रसिद्ध लोक देवता रामदेव जी का जन्म किस तहसील में हुआ है? स्यू, गिरल, सातलमेर, रुणेचा। तो दोस्तों रामदेव जी के बारे में मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। थाने तो ध्यावे आखो मारवाड़ जी, सुगुणाबाई लाछाबाई करे घर की आरती। ठीक है, आपको पता ही है ना, रामदेव जी ने सबसे पहला पर्चा जो दिया था अपनी माता को दिया था। बाबा रामदेव का जन्म उडुंगा सुमेर में हुआ था। तहसील आपको बतानी है। पिता का नाम अजमाल जी तंवर, माता का नाम मेणादे था, भाई का नाम वीरवदेव था, बहन का नाम सुगनाबाई था और लाछाबाई थी जो मेघवाल जाति की थी, तो उनको धर्मबेन बनाया था। मेघवाल जाति के भक्तों को रिखिया कहा जाता है। रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह को पगले कहा जाता है। रामदेव जी की ध्वजा को नेजा कहा जाता है। रामदेव जी के पैदल यात्री जातरू कहलाते हैं। अर्धरात्रि का जागरण जमा कहलाता है। रामदेव जी के मेले का आयोजन भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक होता है। रामदेव जी के मेले पर 13 ताली नृत्य किया जाता है। 13 ताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना मांगीबाई है। मांगीबाई 13 ताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। 13 ताली नृत्य का उद्गम स्थल पादरला गांव पाली है। पादरला गांव पाली है। 13 मंजिरों का प्रयोग किया जाता है इसके अंदर। ठीक है, रामदेव जी एकमात्र लोक देवता थे जो कवि भी थे। इन्होंने सबसे पहले भैरव राक्षस का जो वध किया था वो सातलमेर नामक स्थान पर किया था और रुणिचा नामक स्थान पर इनका मंदिर बना हुआ है जहाँ मेला भरता है। रामदेव जी को जन्म, इनको सांप्रदायिक सद्भाव का देवता कहा जाता है और हिंदू व मुसलमान समान रूप से पूजते हैं। रा है जो हिंदुओं का राम है, मैं है जो मुसलमानों का मोहम्मद है। सारी बातें लगभग मैंने बता दी है। इनके मौसेरे भाई का नाम हड़बू जी था और इनकी फड़ है जो चौथमल चितेरे के द्वारा तैयार की गई है। रामदेव जी की फड़ है। रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है और अधगति नारियल के समान रावण हत्ता वाद्य यंत्र है जो राजस्थान का प्राचीन तत्वाद्य यंत्र है। ये सारी बातें यहां पर हम कर चुके हैं, तो यहां उत्तर होगा शिव। जागती जोत व हाथ का हजूर के लिए प्रसिद्ध स्थान है। अब देखो एक प्रश्न आता है कि जागती जोत व हाथ के हजूर के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है। दूसरा प्रश्न आता है राजस्थान का मेवा नगर किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर आप बता दीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए। दोनों का उत्तर एक ही होगा, असोत्रा, किराड़ू, नाकोड़ा, खेड़। खेड़ में तो बात कर सके, विष्णु मंदिर है, रणछोड़ जो अपने बात करके गए थे। खेड़ के अंदर खेड़ ब्रह्मा जी का मंदिर बना हुआ है, तो वो ध्यान रखना है यहाँ पर तो। और यहाँ किराड़ू की बात है जिसका प्राचीन नाम अगर पूछा जाए तो किरात कूप होगा और आगे की जानकारी में आपको प्रश्न आएगा जब बताऊंगा। इसको ऐतिहासिक जो वो बोलते हैं रणछोड़ जी का जो मंदिर है खेड़ के अंदर, उसको बोलते हैं पुरातात्विक अध्यात्म की त्रिवेणी इतिहास के। ठीक है, तो यहाँ उत्तर हो जाएगा नाकोड़ा। क्या हो जाएगा? नाकोड़ा। नाकोड़ा है। इसके अलावा किराड़ू के लिए बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये प्रश्न क्यों प्रसिद्ध है, इसका प्राचीन नाम क्या है। किरातकूप, मतलब प्राचीन समय में इसको किरातकूप कहा जाता था। ठीक है, राजस्थान को खजुराहो जो है किराड़ू है, मेवाड़ का खजुराहो, जगदम्बिका मंदिर, सारी बात अपने कर चुके हैं, तो इसको नोट करे रखें। ये नाकोड़ा है जो जैन संप्रदाय से संबंधित है, ये भी ध्यान रख लेना, जैन संप्रदाय से संबंधित है, जैन संप्रदाय से। नेक्स्ट प्रश्न, मारवाड़ का लघु माउंट आबू, यानी मारवाड़ का लघु माउंट आबू के नाम से विख्यात है सिवाना सिणधरी। सिणधरी यहाँ संकल्प क्लासेज है बाड़मेर में, संकल्प क्लासेज सिणधरी। ठीक है, यहाँ मैं पढ़ा कर आया, काफ़ी विद्यार्थी जुड़े यहाँ पर। बहुत बहुत आभार प्रेम जी का जिन्होंने मुझे बुलाया और इतने प्यारे विद्यार्थी जो लगभग मुझे उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा सिलेक्शन होंगे यहाँ इस बैच में से। धोरी मन्ना, पीपलूद, बताइए, सिणधरी, चोरा, खिराज, मित्र, आशीष, देवा, कई तो विद्यार्थी है जिनके नाम याद रहते हैं, बाकी नहीं है, सॉरी जिनका भूल गया। एक वो कोरोना वायरस। ठीक है, सिवाना, इसको कश्मीर कहते हैं। सिवाना दुर्ग भी है, वीर नारायण पंवार के द्वारा बनाया गया है हल्देश्वर पहाड़ी पर, जहाँ पर 1308 में साका, 1300 जो पहला साका हुआ था ना 1308 ईस्वी के अंदर। सिवाना जालोर दुर्ग की कुंजी कहलाता है। कुम्मड़ दुर्ग, कुमथाना दुर्ग, जो सारे नाम आते हैं सारे बताऊंगा आपको क्यों कहते हैं, क्या कारण है उसका। यहाँ प्रश्न का उत्तर जो है वो होगा पीपलूद। और यहाँ पर किसका मंदिर बना हुआ है? हल्देश्वर महादेव का मंदिर भी बना हुआ है। हल्देश्वर महादेव का मंदिर भी बना हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न, असंगत युगम छांटिए। इनमें से असंगत कौन सा है, गलत कौन सा है, बताइए। गैर नृत्य कहाँ का है,
गुरु जी गेर नृत्य तो मेवाड़ के अंदर भी हुआ है नहीं, अरे गेर नृत्य प्रसिद्ध स्थान जैसे दे दिया, वहाँ पर एक नाम आ जाता है तो वो आ जाता है कणाना गांव। कौन सा गांव? कणाना गांव। अब देखो पहले कुछ वीडियो के अंदर मुझे जल्दबाजी में बताते समय मैंने नगाना गांव बोल दिया था, तो आप उसको कणाना गांव ही पढ़े, नगाना गांव नहीं होगा, कणाना गांव। गेर नृत्य बाड़मेर के अंदर कणाना गांव का प्रसिद्ध है। पेजन नृत्य बागड़ क्षेत्र का है, दक्षिणी राजस्थान का। पालीनोस नृत्य बांसवाड़ा का है। लेकिन कानूडो मारो बाड़मेर को है, कानूडो खट्टा को मारो बाड़मेर को है, मारो कानूडो बाड़मेर को है। बाड़मेर की स्थापना किसने की है? स्थापना किसने की है? कमेंट करके बताएं। स्थापना किसने की है? वाघ भट्ट ने की है, बहादा ने की है, बाड़ जी ने की है, किसने की? आप कमेंट करके बताएं। कानूडा नृत्य है जो जालोर का नहीं है, जालोर का नहीं है। जालोर के अंदर तो ढोल नृत्य की बात करांगा, पाकिंग की बात करांगा, ढोल नृत्य की। नेक्स्ट, विरात्रा माता का मंदिर स्थित है। देखो प्रश्न दो तरीके से पूछा जाता है। पहला प्रश्न आता है कि भोंपों की कुल देवी के नाम से राजस्थान में विख्यात देवी है। एक प्रश्न हो, उत्तर के बताए थे विरात्रा माता, विरात्रा माता, ठीक है। दूसरा प्रश्न आया कि विरात्रा माता का मंदिर कहाँ स्थित है। तीसरा प्रश्न आया कि गोंद उत्पादन के लिए भी वह स्थान प्रसिद्ध है। तो अब तो थाना उत्तर पता चल ही गयो, कौन सा है? चौहटन बाड़मेर। कौन सा है भाई? चौहटन बाड़मेर। गोंद उत्पादन के लिए विरात्रा माता का मंदिर बना हुआ है। भोंपों की कुल देवी है। किन की कुल देवी है? भोंपों की कुल देवी है, भोंपों की कुल देवी है, ठीक है। ये लो, उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न, नागनेची माता का मंदिर स्थित है। अब देखो नागनेची माता का मंदिर, प्रश्न क्या आया इसको ध्यान से सुनिए। एग्जाम में प्रश्न दो तरीके से आता है। राजस्थान में सबसे पहले जो नागनेची माता की मूर्ति लेकर आए वो मारवाड़ के राठौड़ वंश के शासक राव दुहड़ लेकर आए। कौन लेकर आए? राव दुहड़। राव दुहड़ कहाँ से लेकर आए थे? कर्नाटक से लेकर आए थे, कर्नाटक से लेकर आए थे। कर्नाटक में ना है ना, तो ना से कौन सी मूर्ति ले रहा? नागनेची माता की। नागनेची माता के अंदर नाम के अंदर देखो नगाना गांव, तो कौन सा हो गया? नगाना गांव। नगाना गांव कहाँ है? बाड़मेर में। कणाना गांव का गेर नृत्य हो गया, नगाना गांव में नागनेची माता की। किसकी मूर्ति है ये? देखो कर्नाटक से कैसे कास्ट की मूर्ति है। किसकी है? कास्ट की मूर्ति है। और राठौड़ शासकों की जो कुल देवी है वो नागनेची माता ही है। नागनेची माता का मंदिर राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग में बनवाया था। कहाँ पर बनवाया था? मेहरानगढ़ दुर्ग में। लेकिन सबसे पहले कौन लेकर आए? राव दुहड़। तो याद करना, दुहड़ तो चला गया था कर्नाटक, दुहड़ तो चला गया था कर्नाटक, लकड़ी की मूर्ति लेकर आया था। नागनेची माता की नगाना गांव बाड़मेर में स्थापित करवाई है। नेक्स्ट प्रश्न, गडरा रोड शहीद स्मारक पर प्रतिवर्ष मेला आयोजित होता है। मैंने बताया था गडरा रोड शहीद स्मारक जो है ये क्यों स्थान इसका नाम आता है। तो देखो राजस्थान के अंदर थार नगरी, थार के वीरों की भूमि अगर कहे तो बाड़मेर का नाम आता है। और यहाँ पर रेलवे के 14 कर्मचारी शहीद हुए थे। कितने कर्मचारी शहीद हुए थे? 14 कर्मचारी शहीद हुए थे। और उनकी याद में प्रतिवर्ष मेला भरता है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि ये मेला कब भरता है, प्रतिवर्ष भरता है, ठीक है। ये जो मेला है ये भरता है। और गडरा रोड जो है वो इंदिरा गांधी नहर का अंतिम पॉइंट भी है, ये भी अपने यहाँ पर बात कर चुके हैं। तो बताइए कि ये मेला कब भरता है, क्योंकि यहाँ ऑप्शन में है 10 सितंबर, 9 सितंबर, 5 सितंबर, 12 सितंबर। 12 सितंबर को तो आपको पता है कि खेजड़ी दिवस, कौन सा? खेजड़ी दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को कौन सा दिवस होता है? शिक्षक दिवस होगा कि भाई? बताइए कमेंट करके जल्दी सी। 10 सितंबर ना कोई हिंदी दिवस हुआ है, कौन सा हुआ है? जल्दी से बताओ, देखो मन ध्यान कौन, जल्दी बताओ, कमेंट करके फटाफट, जोश में रहो। और गडरा जो है यहाँ के लड्डू सांप्रदायिक सद्भावना के प्रतीक माने जाते हैं। लड्डू जो है वो सांप्रदायिक सद्भावना के प्रतीक माने जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा 9 सितंबर। कब बढ़ता है? 9 सितंबर को। मल्लीनाथ जी का मंदिर, देखो मल्लीनाथ जी जो है वो बाड़मेर में बहुत प्रसिद्ध हैं। इन्होंने सूबेदार निजामुद्दीन, ठीक है, मालवा के जो सूबेदार थे निजामुद्दीन और फिरोज शाह तुगलक की सेना को हराया था। अपनी पत्नी रूपादे के कहने पर ही उगम सिंह भाटी को गुरु बनाया था। मल्लीनाथ जी राजस्थान का सबसे प्राचीनतम पशु मेला पूछा जाए तो मल्लीनाथ जी पशु मेला है। अब ये मंदिर कहाँ पर है? समदड़ी में, तिलोटा में, जसोल में, तिलवाड़ा में। बताइए, जसोल में तो बकरी झटपटी उद्योग के लिए बात आई चुकी है, ठीक है। तो ये बताना है कि ये मंदिर कहाँ बना हुआ है। तो इसका उत्तर कौन सी नदी के किनारे है? तो वो मैं बता देता हूँ, लूणी नदी के किनारे है। लूणी नदी के किनारे है। कौन से महीने में मेला भरता है? चैत्र के महीने में मेला भरता है। चैत्र के किस पक्ष से लेकर किस पक्ष तक भरता है, यानी आपको ये कमेंट करके बताना है भी एकादशी लेगा किसी एकादशी तक मेड़ो भरा है या त्रयोदशी मेड़ो भरा है, उसे कमेंट करके बताओ, क्योंकि ये मैं पहले एक बार वीडियो में बता चुका हूँ।
तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा तिलवाड़ा बाड़मेर। नेक्स्ट, थार की लता नाम से प्रसिद्ध है। थार की लता नाम से रूमाबाई, रुक्मा, रंगा देवी, गिंदोली। अभी रमा देवी का नाम भी आया है। रमा देवी क्यों प्रसिद्ध है वो आपको कमेंट करके बताना है। रमा देवी, यहाँ देखो रमाबाई, रुक्माबाई, रंगा देवी और गिंदोली। रंगा देवी की अपनी बात करते हैं तो 11 जुलाई 1301 ईस्वी का रणथंभौर का साका याद आएगा। गिंदोली की बात करते हैं तो मारवाड़ में गुड़ला नृत्य याद कीजिए। कौन सा नृत्य है भाई? गुड़ला नृत्य। और गुड़ला नृत्य जो है वो चैत्र कृष्ण अष्टमी को, मैंने बताया हुआ है, जब चक्का जाम होता है, जब महिलाएं पीटती है तो चक्का जाम हो जाता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी को चक्का जाम हुआ तो गुड़ला नृत्य, गुड़ला अष्टमी मनाई जाती है। मारवाड़ के अंदर गुड़ले खां की याद में उनकी बेटी गिंदोली ने शुरुआत की थी। तो यहाँ इसका जो थार की लता के नाम से प्रसिद्ध है, इसका उत्तर होगा कि जो थार की लता है उसका नाम है, इसका जन्म हुआ था रुक्मा का। क्या हुआ था? रुक्मा का जन्म हुआ था जानकी गांव में। कहाँ पर हुआ था? जानकी, सही, जानकी गांव में हुआ था। और ये जो है रुक्मा या रुक्मा कहते थे इसको, मांगणियार जाति है, मांगणियार जाति है। प्रश्न आता है कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पहली मांगणियार गायिका रही है। इसे थार की लता के नाम से जाना जाता है। और इनका निधन जो 2011 में हुआ था, ये आपको ध्यान करंट में नहीं आएगा वैसे, ठीक है। और जन्म पूछा जा सकता है अभी कहाँ की है, या पूछ सकते हैं थार की लता, ठीक है। और प्रश्न आ सकता है कि रुक्माबाई की याद में श्री कृष्णा संस्था जो रामसर में रुक्माबाई मांड गायिका प्रशिक्षण एवं केंद्र वो अनुसंधान केंद्र स्थापित करेगा। तो श्री कृष्णा संस्था है जो उसके नाम पर क्या करेगा, एक गायकी व प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र स्थापित करेगा। कहाँ पर? रामसर में, जहाँ उनकी मृत्यु हुई थी। जन्म जानकी गांव में, मृत्यु रामसर गांव में हुई थी, ठीक है। आपको बताना है खेतला जी की समाधि कहाँ पर है। खेतला जी की समाधि बाड़मेर का नाम, जहाँ पर हम समदड़ी कर रहे थे वहाँ आपको अगर पूछा जाए राजस्थान जुबान की मसाल किसे कहा जाता है, सीताराम लालस, वो भी कहाँ से संबंधित है? बाड़मेर से संबंधित है। तो अपने बात कर चुके हैं रमाबाई की, ठीक है। यहाँ रमाबाई जो है, रमा देवी है, उनके बारे में आपको बताना है। रुक्मा के बारे में बात कर चुके हैं, रंगा देवी, गिंदोली के बारे में बात कर चुके हैं। नेक्स्ट, रानी भटियाणी का मेला भरता है गुड्डामलानी में, खेड़ में, जसोल में, चोटन में। विरात्रा माता चोटन के अंदर, बकरी जटपटी उद्योग जसोल के अंदर, खेड़ के अंदर रणछोड़ जी का मंदिर, गुड्डामलानी है आलम जी का दौरा क्यों प्रसिद्ध, आपको ये कमेंट करके बताना है, ठीक है। अब यहाँ पर अपने नाकोड़ा की बात कर चुके हैं, रेगिस्तान के बाटाड़ू के कुएं की बात कर चुके हैं, मोहम्मद यासीन सिंपा, मल्लीनाथ जी, सीताराम लालस, इनकी बात कर चुके हैं। ढोक गाँव, चोटन की, किराड़ू की, हल्देश्वर मंदिर, मिनी माउंट कहा जाता है। तो इस लगभग अपने धीरे धीरे पूरा इसको कवर करते जा रहे हैं। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा जसोल में। रानी भटियाणी का मेला कहाँ भरता है? जसोल बाड़मेर में भरता है, ठीक है, रानी भटियाणी का मेला। नेक्स्ट प्रश्न, मारवाड़ शासकों की शरण स्थली कहा जाता है। मारवाड़ शासकों की शरण स्थली कोटड़ा का किला। देखो एक प्रश्न आता है, सरगला नामक कुआं कहाँ पर है? सरगला नामक कुआं, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। सरगला नामक कुआं प्रसिद्ध है इसलिए पूछा जाता है, सरगला नामक कुआं कहाँ पर स्थित है? तो ये कोटड़ा का किला है। इसके अंदर कोटड़ा दुर्ग उदयपुर में भी है, यहाँ मारवाड़ के बाड़मेर में भी है, ठीक है। जालोर दुर्ग को नहीं कहते हैं, सिवाना दुर्ग इसका आंसर होगा। वे गजब के राजपूत बहादुर थे, वे राजपूत गजब के बहादुर थे जो शीश कटने पर भी युद्ध के मैदान में डटे रहे। ये शब्द किसका है? वे राजपूत गजब के बहादुर थे जो शीश कटने पर भी युद्ध के मैदान में डटे रहे। ये शब्द किसका है? किस इतिहासकार ने कहा था? रानी रूपादे का मंदिर स्थित है मालाजाल गांव, तिलवाड़ा, हातमा गांव, जसोल। जल्दी बताएं भाई कमेंट करके। शहीद स्मारक की अपने बात कर चुके हैं, तिलवाड़ा की बात कर चुके हैं, मल्लीनाथ जी का मेला है, मल्लीनाथ जी की पत्नी का नाम रानी रूपादे ही है, इन्हीं के कहने पर उगम सिंह भाटी को गुरु बनवाया था, बिल्कुल। और मल्लीनाथ जी के बारे में पूरा वीडियो डाला हुआ है, आप उसको देखना, सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएगी वहाँ से, बिल्कुल, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मालाजाल गांव बाड़मेर। रानी रूपादे कहाँ की है? मालाजाल गांव बाड़मेर के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है। छुआछूत का विरोध किया था इन लोगों ने, ठीक है, और जाति पात का विरोध किया है। इन चीज़ों से हटकर हमें एकजुट होकर रहना चाहिए। मारवाड़ के राठौड़ वंश की दूसरी राजधानी कौन सी थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब राव सिंह आया,
राव सिंहा 1273 ईस्वी में मारवाड़ में राठौड़ वंश की नींव रखता है। कब रखता है? 1273 ईस्वी में। अब देखो प्रश्न है कि राठौड़ वंश की पहली राजधानी थी पाली। कौन सी थी? पाली। तीसरी राजधानी थी मंडोर। तीसरी कौन सी थी? मंडोर। मंडोर का प्राचीन नाम मांडव्यपुर है। यहाँ पर उत्तरी भारत का एकमात्र रावण मंदिर स्थित है और मंडोर की स्थापना है जो राजा हरिश्चंद्र द्वारा 6वीं शताब्दी में की गई थी। मंडोर को राजधानी रावचूड़ा के द्वारा बनाया गया था। इसके बाद में चौथी राजधानी है जोधपुर। 1459 में जोधपुर शहर बसाया गया था राव जोधा के द्वारा और जोधपुर को राजधानी बनाया गया। लेकिन दूसरी राजधानी पूछा जाए तो उत्तर होगा खेड़। क्या होगा? खेड़। ये ध्यान रखना, पहली पाली, फिर मंडोर, फिर खेड़, फिर मंडोर, फिर जोधपुर। नेक्स्ट प्रश्न, किराड़ू के मंदिर किस शैली में बने हुए हैं? देखो अगर प्रश्न आता है दो तरीके से। प्रश्न पूछे अगर पर्टिकुलर, अगर वो आपसे नाम पूछे एक ही नाम देकर कि किराड़ू के जो मंदिर है, तो उसमें तो आ गया सारे मंदिर, जैसे ये एक मेन मंदिर हो गया, इसके साथ ये सारे मंदिर समूह वाले मंदिर हो गए। तो ये अगर सारा पूछता है तब तो इसका उत्तर अलग होगा। अगर वो पूछे किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर किस शैली में बना हुआ है, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर, क्योंकि इसे राजस्थान का खजुराहो कहते हैं, हाड़ौती का मिनी खजुराहो भंडदेवरा 12 है, मेवाड़ का खजुराहो जगदम्बिका मंदिर है, ये राजस्थान का खजुराहो है। जहाँ पर अर्धनंगन मूर्तियाँ, अश्लीलता की जो मूर्तियाँ बनी है उसको खजुराहो कहा जाता है, जैसा मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा महामारू शैली, क्योंकि सभी मंदिर का पूछा है मैंने, किराड़ू के मंदिर किस शैली में बने हुए हैं, ना कि मैंने ये पूछा है कि यहाँ पर जो अकेला जो सोमेश्वर मंदिर है वो कौन सी शैली का है। वो है सोमेश्वर मंदिर नागर शैली का। कौन सी शैली का है? नागर शैली का है। कौन सी शैली का है? नागर शैली का है। तो ये ध्यान रख लेना, प्रश्न अगर आ जाए सोमेश्वर मंदिर जो है वो नागर शैली का है और सभी मंदिरों का जो समूह है वो महामारू शैली में बना हुआ है। यहाँ मूर्तियों का खजाना इसको कहा जाता है, मूर्तियों का खजाना इसको कहा जाता है। और यह है, इसका प्राचीन नाम पूछा जाए तो किरात कूप होगा, किरात कूप होगा, किरात कूप होगा। नेक्स्ट प्रश्न, खड़ताल के जादूगर के नाम से विख्यात है चांद खां, पेप्पे खां, भूंगड़े खां, संदीक खां। चांद खां, पेप्पे खां, भूंगड़े खां, संदीक खां, आपको बताना है। देखो बाड़मेर के प्रसिद्ध लोक कलाकार थे भूंगड़े खां। ठीक है, कोई भूंगड़ा खा वाली चीज़ को नहीं है, ध्यान रखो। ये बाड़मेर का प्रसिद्ध लोक कलाकार है। अब खड़ताल के जादूगर बताना है। पेप्पे खां और चांद खां का संबंध किससे है? ये भी है विसारंगी वाद्य यंत्रु है या शहनाई वादक है, किसा वादक थे बताना है मैंने कमेंट करके। इसका उत्तर होगा सद्दीक खां। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखना। सद्दीक खां का संबंध किस जिले से है? इनका जो जन्म हुआ था वो झांपली गांव बाड़मेर में हुआ था। कौन सी जगह पर हुआ था? झांपली गांव बाड़मेर में, झांपली गांव बाड़मेर में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, लोक संत पीपाजी का मंदिर स्थित है। संत पीपाजी राजपूत राजा थे, खिंची राजपूत थे और इनकी वीरता, इनके शौर्य गाथाओं के कारण ही, खिंची राजपूतों की गाथाओं के कारण गागरोन का किला है जो जाना जाता है, जिसमें नाम आता है अचलदास खिंची। और प्रश्न पूछा गया अचलदास खिंची री वचनिका के रचयिता कौन है? शिवदास गार्डन। कौन है? शिवदास गार्डन। तो संत पीपाजी बाड़मेर के नहीं थे, लेकिन इनसे प्रश्न क्या क्या आता है वो देखो, लिखो यहाँ पर। जो हापा कोट है वो क्यों प्रसिद्ध है? बिशन पगलिया के पहाड़ों पर स्थित 14वीं सदी के दुर्ग के अवशेष है यहाँ पर। कौन सी है? बिशन पगलिया के पहाड़ों, बिशन पगलिया। ठीक है, एक तो ये ध्यान रख लेना यहाँ पर। फिर है गागरोन। गागरोन में संत पीपाजी यहाँ के राजपूत राजा थे, अपने भाई जो अचलदास खिंची थे उनको सौंपकर संत बन गए थे। इनके गुरु का नाम क्या है? संत पीपाजी के। दर्जी समुदाय के जो लोग हैं वो इनको अपना आराध्य देव मानते हैं। टोडा राय सिंह टोंक के अंदर इनकी गुफा है, गुफा टोडा राय सिंह टोंक में है। मंदिर समदड़ी गांव बाड़मेर में है। छतरी इनकी गागरोन दुर्ग में है। तीनों प्रश्न क्लियर हो गए, तो यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा? समदड़ी। ठीक है, ये है जिला दर्शन जो मैं बता रहा था आपको। गडरा रोड का शहीद स्मारक, प्रतिवर्ष मेला 9 सितंबर को 1965 में भारत पाक युद्ध में 14 कर्मचारी शहीद हुए थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप इसको नोट कर लेना ध्यान से। मेला भरता है पौष कृष्ण दशमी को, नाकोड़ा के भैरू जी की प्रतिमा वगैरह सब कुछ। ठीक है साथियों, ये सारी चीज़ें आप नोट कर लेना। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर देना।